Hello dear friends and dear students, welcome once again to my channel English with NK प्रजापत। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 राजस्थान बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है राजस्थान बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक बोर्ड के द्वारा, उसमें जो अनसीन पैसेज है उस पैसेज को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इस बार आपके सामने बोर्ड के पेपर में आएंगे और कैसे आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने प्रश्न पत्र में दिया हुआ सेक्शन 1 का जो पैसेज है, अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश, उसका आपके किताबों से कोई लेना देना नहीं है, वो किताबों से रिलेटेड नहीं होगा, वो एकदम अनसीन होगा। यानी आपको वो पैराग्राफ आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा हो वो आता है, उसे अनसीन पैसेज कहते हैं। और पैसेज हमेशा बिल्कुल इजी आएगा जो किसी व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो मॉडल पेपर में अनसीन पैसेज दिया गया है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, उसको हम देखेंगे, उसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है और कैसे ऑप्शनल क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, उस सबको जानेंगे। तो एक बात जो नोट करनी है कि पैसेज जब आप सोल्व करने बैठो तो आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, बल्कि पैसेज के नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं उनको पहले आपको रीड कर लेना है, ताकि आप जब पहले से ही प्रश्न पढ़ लो तो आपको पता रहे जब पैसेज पढ़ोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो हम इसी मेथड को अपनाते हुए इस पैसेज को सोल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के तरीके, आपको ये तरीका अच्छा लगेगा और आप अच्छी तरह से इसे समझ पाओगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन इस पैसेज से रिलेटेड, जो पैसेज अभी आपके सामने था उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से सही उत्तर को का चयन करो, राइट इट इन द आंसर बुक, और अपनी आंसर बुक में लिखें। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वाज द मिस्ट्री, एक रहस्य क्या था। ठीक है, इस पैसेज में हमें मिलेगा कि गांधी जी के बारे में एक रहस्य क्या था और हमें इस क्वेश्चन के आंसर का 1 नंबर मिलेगा, यानी प्रत्येक सवाल 1 नंबर का है पैसेज का। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जोक अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में एक जोक यानी मजाक क्या था। तो यानी पर्सन जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि क्या पर्सन हम पढ़ रहे हैं और क्या ये पूछ रहा है। तो पहला सवाल था कि रहस्य क्या था, तो रहस्य आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि गांधी जी के बारे में मजाक क्या था, तो वो जोक आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, What was served with copy, इस पैसेज में एक लाइन आ रही है कि कॉपी दी गई और what क्या था, विथ कॉपी, कॉपी के साथ क्या दिया गया। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, what was the young lad troubled, इस पैसेज में एक युवा लड़के की बात हो रही है, लेड का मतलब लड़का, वो किससे ट्रबल था, क्यों परेशान हुआ या दुखी हुआ। ठीक है, ट्रबल दुखी होना, परेशान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज गांधीज कॉटेज इन द आश्रम, वेयर यानी कहाँ, गांधी जी का कॉटेज यानी झोपड़ी आश्रम में कहाँ बनी हुई थी, यानी पूरे साबरमती आश्रम में गांधी जी के रहने की जो स्थान था, झोपड़ी थी, वो कहाँ पर बनी हुई थी। तो ध्यान रखें क्वेश्चन पर। वाई डिड गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड कॉपी, गांधी जी ने स्वयं क्यों कॉपी तैयार की, क्यों बनाई। ठीक है, खुद ने क्यों बनाई, ये ध्यान रखें क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिजीज, कौन सी बीमारी द यंग लेड, उस युवा लड़के को हैव थी, यानी वो जो युवा लड़का उस आश्रम में गांधी जी के पास आ रहा है, इस पैसेज में बताया गया है वो किस बीमारी से ग्रसित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉपी वॉज, द कॉपी वॉज, कॉपी जो बनाई गई थी वो कैसी थी। इनमें चारों में से ऑप्शन में एक हमें वहां पर पैसेज में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 8 क्वेश्चन है वो पैसेज में से ढूंढ कर हमें लिखना है, और 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो
समानार्थी शब्द के होंगे। जैसे यहाँ पर बीइंग यूज्ड टू लिखा हुआ है, ठीक है, तो इन शब्दों का आपको अर्थ आना चाहिए और इनमें से एक वर्ड जो है इससे मिलता जुलता है और ये जो वर्ड्स है सब पैसेज में दिए हुए हैं। तो ठीक है, बीइंग यूज्ड टू, ठीक है, बीइंग यूज्ड टू का अर्थ होता है किसी चीज का आदी हो जाना, आदत पड़ जाना, ठीक है। तो अब पैसेज पढ़ेंगे तो पता लगाएंगे कि कहाँ पर ऐसा शब्द है जहाँ पर आदी होना आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट वर्ड फॉर डिजायर फॉर फूड, यानी ऐसा कौन सा इन चारों में से शब्द है जो इस शब्द, इन तीनों शब्दों का समानार्थी है। डिजायर यानी इच्छा, फॉर फूड भोजन की इच्छा होना, तो इनमें से कौन सा सही होगा वो हम पैसेज में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिए और अब हम पैसेज को रीड करते हैं और दिमाग में वो क्वेश्चन आपके सामने होंगे, ठीक है। गांधी जी वॉज द फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक, गांधी जी बीमार लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे नर्स थे, ठीक है, यानी देख रेख करने में। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग, जहां से उन्होंने नर्सिंग सीखी थी, नर्सिंग वॉज ए मिस्ट्री, वो एक रहस्य था। हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट वॉज द मिस्ट्री, ये रहा देखो क्वेश्चन, व्हाट वॉज द मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या थी, गांधी जीज एक्सपीरियंस एज अ नर्स, गांधी जी ने जो नर्स के रूप में अनुभव लिया था वो गांधी जी के बारे में एक रहस्य था। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिमाग में याद रख के जब पैसेज पढ़ते हैं तो उसे आसानी से आप हल कर सकते हो। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल, वह कभी भी नर्सिंग स्कूल में नहीं गए थे, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की थी। एज इन मैनी अदर थिंग व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ, जब नर्सिंग उनके जीवन में आवश्यक बनी। ही लर्न, उन्होंने सीख लिया, जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने सीख लिया। इट इस नर्सिंग को बाय द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के माध्यम से। इन द आश्रम एट साबरमती, साबरमती आश्रम में ऑल सिक पर्सन केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर, सभी जो बीमार लोग होते थे वो सब उनकी देख रेख में आते थे सीधे। डॉक्टर वर ऑफकोर्स कंसल्टेड, डॉक्टरों से भी सलाह ली जाती थी। बट द केयर ऑफ सिक, लेकिन बीमार की जो केयर थी, परवाह थी, सिक यानी बीमार, गांधी जी अरेंज्ड इन ए पर्सन, गांधी जी खुद व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था करते थे उसकी। इन इट वॉज ए जोक, ये एक जोक था, तो मैंने पर्सन में बताया था जोक, मजाक की बात हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, स्पेशली अमंग द पीपल इन द आश्रम दैट, जोक ये था की, तो की के बाद में आंसर आएगा। इफ यू वांटेड टू सी गांधी जी, कि अगर आप गांधी जी से मिलना चाहते हैं एवरी डे एंड टॉक टू हिम, या उससे बात करना चाहते हैं, हियर हिम, गांधी जी को सुनना चाहते हैं, क्रैक जोक्स, तो जोक सुनना चाहते हैं, यू हैड ओनली टू बी इल, तो आपको बीमार होना पड़ेगा, एंड गेट इन टू बेड, और बिस्तर में रहना होगा। तो ये सवाल हमारा क्या था कि व्हाट वॉज द जोक अबाउट गांधी, गांधी जी के बारे में जोक क्या था, क्या नर्सिंग था, जस्ट टू बी इल एंड गेट इन टू बेड, कि गांधी जी के बारे में ये मजाक था कि गांधी जी से मिलना है, बात करना है तो बीमार पड़ के वहां पर भर्ती होना पड़ेगा आश्रम में जाकर, ये था उसके बारे में मजाक। नेक्स्ट जो आगे पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, क्योंकि गांधी जी प्रत्येक दिन बीमार से मिलने जाते थे। स्पेंड अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बिताते थे। एट वेरी बेड साइड, उनके बिस्तरों के पास, पलंग के पास। हिमसेल्फ शाह टू थिंग्स केयरफुली, और खुद सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखते थे। नेवर फेल टू क्रेक अ जोक और टू, और कभी भी नहीं भूलते थे एक या दो मजाक करना, चुटकुले कहना, विद द पेशेंट, मरीज के साथ जब भी जाते थे वे पास में। देयर वॉज नो डे टू बिजी, ऐसा कोई भी दिन ऐसा नहीं था कि वो इतने बिजी हो जाएं, व्यस्त हो जाएं कि फॉर गांधी जी टू अटेंड सिक पर्सन, कि वो बीमार व्यक्ति से मिलने नहीं जाते थे, मतलब रोज मिलने जाते थे। देयर वॉज वंस अ यंग लेड, फिर एक बार एक युवा लड़का, हु वेंट डाउन, जिसे हो गया, वेंट डाउन का मतलब होता है ग्रसित होना, विथ डिसेंट्री, डिसेंट्री का मतलब होता है एक तरह की बीमारी है जिसे पैसिज बोलते हैं, पैसिज, ठीक है, डायरिया या दस्त लग जाना रक्त के साथ। तो हमारा सवाल था पीछे कि वो युवा लड़का जो था किस बीमारी से ग्रसित था, ये सवाल आपको याद होना चाहिए। देखो मैंने डिजीज एंड बीमारी को याद दिलाया था। व्हाट डिजीज डिड द यंग लेड हैव, ये रहा देखो डिसेंट्री, क्या था, डिसेंट्री।
तो डायरिया जैसी बीमारी या पेस्टिस जिसे बोलते हैं उससे ग्रसित था। तो इस लाइन में इसका आंसर हमें मिल गया। ही हैड डन हिज बेस्ट, उस लड़के ने अपना सर्वोत्तम किया, टू एक्यूस्टॉम, आदत डालने का। एक्यूस्टॉम का मतलब आदत डालने का। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर जो बीइंग यूज्ड टू लिखा हुआ है उसका मतलब होता है आदत पड़ना। तो ये रहा देखो, एक्यूस्टॉम्ड, आदत पड़ना, आदत होना। तो इसका ये समानार्थी शब्द है। तो पैसेज में आपको आंसर और वर्ड्स जरूर मिलेंगे। उस लड़के ने अपने आप को आदि डालने का पूरा प्रयास किया, टू आश्रम फूड, आश्रम के भोजन करने के लिए, बट फेल्ड, लेकिन वो असफल रहा। ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग ऑफ फॉर कॉफ़ी, उस लड़के को कॉफ़ी बहुत पसंद थी। बट इन द आश्रम देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम, लेकिन आश्रम में उसके लिए कोई कॉफ़ी नहीं थी। नॉर वॉज कॉफ़ी अलाउड, और ना ही कॉफ़ी की अनुमति थी वहाँ पर बनाने की। इन ए गुड टाइम, कुछ ही समय में, ही गॉट रीड, उसने छुटकारा पा लिया। गॉट रीड यानी छुटकारा पाना। हिज डिसेंट्री, अपनी बीमारी से। एंड वॉज नाउ रिकवरिंग, अब वो लड़का जो है स्वस्थ हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट एवरी डे, गांधी जी उस लड़के से प्रत्येक दिन कुछ मिनट मिलने जाते थे। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड, अपने रोजाना के राउंड में। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक अ टॉनिक टू द पुअर लेड, और ये जो कुछ मिनट जब गांधी जी मिलने जाते थे तो उस बेचारे लड़के के लिए एक मानो की दवा जैसा काम करता था। ही पिंड फॉर अ कॉफी कप ऑफ गुड कॉफ़ी, उसने एक कॉफ़ी तैयार की। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक, एक दिन वो लड़का लेटा हुआ था अपनी पीठ के बल, सपना देख रहा था। ऑफ इट, इसका। वेन ही हर्ड, तो उसने सुना। द वेलकम साउंड, आने की ध्वनि। ऑफ वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी, गांधी जी के लकड़ी के पहने हुए जो सैंडल थे उसके आने की आवाज़ सुनी। अ मिनट लेटर गांधी जी एंटर्ड विथ हिज नेवर फेलिंग स्माइल, गांधी जी एक मिनट के अंदर प्रवेश कर गए वहाँ पर। नेवर फेलिंग स्माइल मतलब हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती थी। चीयरिंग वर्ड, और जब वो शब्द बोलते थे बड़े हंसकर बोलते थे। ही लुक्ड एट द लेड, उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा। एंड सेड, बोला, नाउ यू आर डेसिबली बेटर, अब तुम बिल्कुल बेहतर हो, पहले से बेहतर हो, निस्संदेह तुम बेहतर हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, अब तुम्हारी जो एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, अब तुम्हारी जो भूख है वो रिकवर हो रही है, ठीक हो रही है। देखो एपेटाइट शब्द आया है, एपेटाइट यानी भूख। तो जो हमने पीछे 10वां सवाल पढ़ा था कि चूज द राइट वर्ड फॉर डिजायर फॉर फूड, भोजन के लिए इच्छा होना, एपेटाइट यानी भूख। तो इस तरह से आपको सिमिलर वर्ड निकालने हैं। एपेटाइट का मतलब क्या होता है? भूख। ये हंगर का भी सिमिलर वर्ड है, हंगर यानी भूख। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना चाहोगे अब? ओ सम गुड उपमा और डोसा, क्या तुम कुछ उपमा और डोसा खाना चाहोगे? गांधी जी एविडेंटली न्यू, गांधी जी स्पष्ट रूप से जानते थे, ऑल अबाउट द लेट्स पार्शियलिटी फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज, गांधी जी को अच्छी तरह से पता था कि ये लड़का कुछ हद तक इन दोनों व्यंजनों को पसंद करता है। गांधी जी वॉज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, तो अचानक उस लड़के को एक दिमाग में तरंग आई। कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज, तो जोर से उसने ब्लर्ट आउट करके, जोर से चिल्ला कर कहा, क्या मैं मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है क्या? गांधी जी आंसर्ड विथ ए पील ऑफ लाफ्टर, तो गांधी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, ओ यू ओल्ड सीनर, अरे तुम पुराने दोषी, दैट इज वॉट यू वॉन्ट, ये तुम चीज चाहते हो। खाना ऊपर किया, वो तो मांगा नहीं, कॉफी मांगी। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लेड्स फेस, फिर उसने उस लड़के के चेहरे पर देखा, उसकी तरफ देखा। एंड एडेड, और बोला, यू सर्टेनली सेल हैव योर कप ऑफ टी कॉफ़ी, तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हें एक कप कॉफ़ी मिलेगी। यस, लाइट कॉफ़ी, कैसी कॉफ़ी? लाइट यानी जो कड़क कम हो। तो हमारी देखो एक सवाल है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 7। द कॉफ़ी वॉज लाइट, कैसी थी? लाइट।
तो इस तरह से आपको सब क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रख लेना है उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यस, लाइट कॉफ़ी विल सूद योर स्टमक। हाँ, जो कॉफ़ी हल्की बनेगी वो तुम्हारे स्टमक के लिए अच्छी होगी। एंड व्हाट विल यू हैव विथ द कॉफ़ी, और तुम कॉफ़ी के साथ क्या लेना पसंद करोगे? आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसा बट वार्म टोस्ट। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम उपमा और डोसा बना सकते हैं, लेकिन वार्म टोस्ट, लेकिन गर्म जो टोस्ट है वुड गो वेल विथ कॉफ़ी, वो उस कॉफ़ी के साथ अच्छा होगा। आई सेल सेंड यू अ ट्रे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक ट्रे भेज दूंगा कॉफ़ी और टॉस के साथ। तो कॉफ़ी के साथ क्या परोसा गया? टॉस। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज सर्व विथ कॉफ़ी? टॉस। गांधी जी कॉटेज, गांधी जी की झोपड़ी वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, वो आश्रम के अंतिम छोर पर बनी हुई थी। क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की झोपड़ी आश्रम में कहाँ बनी हुई थी? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। वेयर वॉज द गांधी जीज कॉटेज इन द आश्रम? तो एट द एंड ऑफ द आश्रम, आश्रम के अंतिम छोर पर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा। गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड द कॉफ़ी बिकॉज हिज वाइफ वॉज टेकिंग रेस्ट। गांधी जी ने खुद कॉफ़ी तैयार की क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो आराम कर रही थी। इट वॉज एन अल्टीमेटली आवर, ये एक आराम करने का समय था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अननेसेसरी ट्रबल टू एनीवन, क्योंकि वो किसी को भी अनावश्यक मुसीबत नहीं देना चाहते थे। ये क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने खुद क्यों कॉफ़ी तैयार की? तो ये देखो, वाई डिड गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड कॉफ़ी? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू ट्रबल हिज वाइफ, क्योंकि वो अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहते थे। लास्ट लाइन्स क्या कह रही है इसमें? कॉफ़ी वॉज लाइट, कॉफ़ी लाइट बनी, बट एक्सीलेंट, लेकिन अच्छी बनी। द यंग लेड वॉज ट्रबल, उस युवा लड़के को थोड़ी परेशानी हुई। वैन ही थॉट, जब उसने सोचा, दैट ही हैड गिवन ट्रबल, कि उसने मुसीबत दी गांधी जी को, टू प्रिपेयर कॉफ़ी एंड टॉस फॉर हिम, कॉफ़ी बनाने के लिए और टॉस लाने के लिए। तो उस लड़के को क्यों परेशानी हुई, क्यों दुख हुआ? तो ये भी क्वेश्चन था ना हमारा, वाई वॉज द यंग लेड ट्रबल, उसे क्यों परेशानी हुई? क्योंकि बिकॉज ही ट्रबल्ड गांधी जी, क्योंकि उसने गांधी जी को परेशान किया कॉपी बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने ये पूरा पैसेज और उनके साथ ये क्वेश्चन आंसर भी इसके कर लिए हैं। और आपको पता है इस बार आपके बोर्ड के पेपर में पैसेज के जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको सही चयन करना है। आप इसी तरह से पहले क्वेश्चन पढ़ के और दिमाग में क्वेश्चन के छोटे छोटे वर्ड लिख दो कि ये मेन शब्द है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर पैसेज पढ़ते समय आप उनके आंसर निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और 2 सवाल जो है वो शब्दों से यानी वोकेबलरी से रिलेटेड होंगे, समानार्थी शब्द होंगे, जो हमारे इस पैसेज में भी लास्ट में 9वां और 10वां प्रश्न था। ओके डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में मैं क्लास 12th के इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किताबों से, बुक से रिलेटेड लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।